interrogative. One part already done by me, and this 12 day is very important of you. ये जो 12 दिन है ना, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके। वो किसके लिए? कि जो चीज हमें समझ में ही नहीं आती, वो हमने समझी ही नहीं और वो अब तक ही नहीं आई, तो हम क्या करेंगे, एक एक पार्ट को एवरी डे अटेंड करेंगे। यानी एक पार्ट को डेली डेली में अटेंड करेंगे, तो हमें वही छोटा छोटा पीस माइंड में फिक्स करेंगे तो शायद अच्छे से फील हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा था? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। उस दिन हमने पार्ट 10 किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और आज हम उसके नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मींस व्हिच वर्क इज गोइंग ऑन कंटिन्यू, यानी कि कंटिन्यू में चल रहा हो, लगातार हो रहा हो, जो काम लगातार हो रहा है, जिसमें कोई रुकावट नहीं है, अभी डन नहीं हुआ, वर्क होना स्टार्ट हो गया लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। जिसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी होती है मेक, इज, आर और एम। फर्स्ट हमें पता होना चाहिए, इज हम पुट करते हैं ही, शी, इट और नेम के साथ। आर, यू, वी, दे और मोर देन वन। आई, ओनली, एम, यानी एम, ओनली, आई के साथ क्या आएगा? एम पुट करेंगे। ये तो है हमारी हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम बोलते हैं सपोर्टिंग वर्ब, यानी साइड पीरियड। और जो हमारे स्ट्रक्चर का हम वर्क करेंगे, स्ट्रक्चर होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू अ सब्जेक्ट एंड वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing एंड ऑब्जेक्ट। वी कनेक्ट टू द प्रीवियस वीडियो। प्रीवियस वीडियो में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की थी, बट डिफरेंस ये क्या है, डिफरेंट क्या है कि वहां पर हमने कोई भी हेल्पिंग वर्ब पुट नहीं की थी, इसलिए ये हमारी यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब पुट करेंगे, इट मीन्स ये कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पुट नहीं करते और ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को फुल यहाँ पे पुटअप कर देते, तो वो कौन सी वर्ब हो जाती है? हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता। वर्ड डोंट नीड टू आईएनजी, वहां पे हम अकॉर्डिंग टू अ सब्जेक्ट एस और ईएस पुट करते या फिर उसे हटा देते। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब थी, इट मींस कि सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए हमें एस और ईएस पुट करना था। कुछ लेटर्स थे जो कि इस वर्ब के लास्ट में देखते थे और उसके अकॉर्डिंग हम उसमें ईएस पुट करते थे, अदरवाइज एस करते थे। और प्लूरल में हम जो हमारी डिक्शनरी में वर्ब दी होती हैं उसके अकॉर्डिंग हम एज इट वैसे ही लिखते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। यही था इन प्रीवियस में। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब है। पॉइंट टू द नोटेड कि हेल्पिंग वर्ब ओनली ऑन गोइंग ऑन यानी कंटिन्यूअस टेंस में लगाई जाती है। कंटिन्यूअस टेंस में यानी कि जो काम लगातार हो रहा होता है, लगातार काम हो रहा है यानी जारी है, स्टार्ट हो गया, डन नहीं हुआ। प्रेयर इज गोइंग ऑन, प्रेयर स्टार्ट हो गई लेकिन फिनिश नहीं हुई, तो मीन चालू है, चालू है, लगातार है, जारी है, तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। बट मीन क्या है कि वो प्रेजेंट में है या पास्ट में। फर्स्ट अब हमने यहाँ पे पुट किया इज, इज के साथ हम यहाँ पे ही इज और वर्ब प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, यानी वो क्या कर रहा है, खेल रहा है। खेल के घर नहीं है, कंटिन्यूटी में खेल रहा है। वर्क गोइंग ऑन है, फिनिश नहीं हुआ, मैच कंप्लीट नहीं हुआ। ही इज डांसिंग मीन्स कोई सॉन्ग है वो चल रहा है और उस पर कोई लड़की डांस कर रही है, तो यानी वो सॉन्ग चल रहा है और उस पर डांस कंटिन्यूटी में सॉन्ग भी और डांस भी अभी खत्म नहीं हुआ यानी कंप्लीट नहीं हुआ। उसके बाद इट इज रेनिंग यानी बारिश जो है वो
आना स्टार्ट हुई और कंटिन्यूटी में चल रही है। नेम जैसे प्रियांशु इज रीडिंग, मेन प्रियांशु ने बुक उठा ली है और मैम ने बोला है कि रीड आउट दिस चैप्टर, यानी इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करो। उसने बुक उठाई और पढ़ना स्टार्ट कर दिया, उसका टर्न जारी है और जब तक मैम ने उसे स्टॉप नहीं किया उसकी पढ़ाई कंटिन्यूटी में रीडिंग चल रही है। इट मीन वर्क गोइंग ऑन है, डन नहीं हुआ जब तक मैम ने उसको बिठा नहीं दिया। नेक्स्ट इट मीन ये हमारी क्या है, सिंगुलर, इसको हम क्या कहते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट। व्हाट, सिंगुलर यानी कि सिंगल, सिंगल मीन एक यानी मैं भी अकेली, और अगर मैं किसी का नेम बोलती हूँ, कॉल आउट करती हूँ किसी को, वो भी सिंगल ही होगा। और ही शी हमारे सिंगुलर ही होते हैं, ही और शी यानी कि सिंगुलर वन। आर, अब इस आर के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्या करेंगे, यू आर डूइंग योर होमवर्क, डूइंग योर होमवर्क, यानी कोई बच्चा है और उससे मम्मी आके कहते हैं तुम अपना काम कर रहे हो, यानी कर रहे हो, डन नहीं हुआ। यू आर गोइंग, तुम घर से निकल गए और जा रहे हो, लेकिन वहां पर जहाँ जाना है वहां पर नहीं पहुंचे, यानी कंटिन्यूटी में, यानी 11 नंबर की गाड़ी चल रही है, अभी स्टॉप नहीं हुई। 11 नंबर में पैदल। दे आर सिंगिंग, यानी माइक उठाया और सिंग करना स्टार्ट किया और बच्चे वेट कर रहे हैं गाना कब बंद करेंगे, वो सिंगिंग। तो मोर देन वन का मतलब सीता एंड गीता आर क्राइंग, यानी दोनों ही रो रही हैं, दोनों ही रो रही है जब तक कोई आया नहीं, जब तक किसी ने उसे शांत नहीं किया, जब तक वो उनका रोना जारी रहा, तो यानी कि कंटिन्यूटी में हो गया। यानी कि जब तक कोई आके उस काम को स्टॉप ना कर दे, जब तक हम उस काम को स्टॉप ना लगा दें, तब तक उस काम को हम कंप्लीट ना कर दें, वो वर्क गोइंग ऑन रहेगा। पेन उठाया, लिखना स्टार्ट का, बट जो आपका वर्क है वो डन नहीं हुआ, तो यानी कि वर्क गोइंग ऑन है। उसी तरह से आप टीचिंग, क्या हो गया अभी सारे टेंस पॉजिटिव, किसकी बात की हमने, पॉजिटिव, डन हो गया, हुआ ये नहीं हुआ, पॉजिटिव यानी सारे काम हमने किए। अब बात करेंगे हम नेगेटिव की, किसी को हम नेगेटिव में ले जाते हैं, तो नेगेटिव में करते समय इस स्ट्रक्चर को हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट को पुट करके और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को थोड़ा पीछे कर देंगे और देन फिर ऑब्जेक्ट को पुट कर देंगे। हाउ टू मेक अ सेंटेंस, इन अ सेंटेंस ही इज नॉट प्लेइंग, यानी वो नहीं खेल रहा है, काम नहीं हो रहा है। शी इज नॉट डांसिंग, मम्मी ने डांट दिया, वो गुस्सा हो गई, अब वो कह रही है कि नहीं करूंगी मैं डांस, है ना। तो उसके बाद इट इज नॉट रेनिंग, यानी बारिश नहीं हो रही है, ठीक है। प्रियांशु इज नॉट रीडिंग, क्यों, क्योंकि उसे पढ़ना नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसे हम नेगेटिव में चेंज करेंगे, यू आर नॉट डूइंग योर होमवर्क, वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, दे आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, सीता एंड गीता आर नॉट क्राइंग, तुमने गलत देख लिया, वो तो हंस रही थी, वो तो रो ही नहीं रही थी। आई एम नॉट टीचिंग, मेरा मन नहीं था इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया। डन, ये पार्ट हमारा कौन सा हो गया, नेगेटिव, विच पार्ट डन बाय मी, नेगेटिव। एंड कम टू द नेक्स्ट पार्ट, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मींस इंटरोगेट, किसी चीज को क्वेरी करना, आस्क अ क्वेश्चन, किसी से कोई क्वेश्चन
पूछना। हाउ टू मेक अ सेंटेंस, इसमें हमें स्ट्रक्चर में कैसे फॉर्म करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब, फर्स्टली वी पुट हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। इन अ सेंटेंस हाउ टू मेक, according to our first sentence, he is playing positive, he is not playing negative. How to make it interrogative, is he playing, क्या वह खेल रहा है। अगर मैं ऐसे करूंगी तो हेल्पिंग वर्ब को आगे रखो, इज शी डांसिंग, क्या वह नाच रही है। अगर इसे आगे रखो, इज इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही है। इज प्रियांशु रीडिंग, क्या प्रियांशु पढ़ रहा है। इंटरव्यूट किया यानी क्या पुटअप किया, यानी ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंड नेक्स्ट, आर यू डूइंग योर होमवर्क, क्या तुम अपना काम कर रहे हो। आर वी गोइंग टू एनीवेयर, जहाँ पे आपको जाना है, क्या हम जा रहे हैं। मम्मी ने कहा हम घूमने जाएंगे शाम को, फिर तुम पूछोगे मम्मी वी आर गोइंग, है ना, वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं। और फिर अगर उससे थोड़ा डाउट है तो पूछे आर वी गोइंग, क्या हम जा रहे हैं क्या। तो उसके बाद आर दे सिंगिंग, क्या वे गा रहे हैं। सीता एंड गीता, तो इसको पहले आना, आर सीता एंड गीता क्राइंग, क्या सीता और गीता रो रही हैं। और मैं इसे इंटरप्रेट कर पहले तो हम नेगेटिव में ही पुट किया मैंने, आई एम नॉट टीचिंग, देन इंटरप्रेट में चेंज करते हैं एम आई टीचिंग, यानी हेल्पिंग वर्ब को आगे। ये हमारे सिंगल क्वेश्चन वर्ड के अकॉर्डिंग हो गया। अब हाउ टू मेक इन अ डबल क्वेश्चन वर्ड, यानी कि WH वर्ड के अकॉर्डिंग हम इसे कैसे मेक करेंगे। तो इससे जस्ट आगे हम क्या लगा देंगे, WH वर्ड लगा देंगे और फिर उसको सेम वैसा ही रखेंगे। ठीक है, मैं एक एक सेंटेंस मेंशन करूंगी, उसके बाद आप खुद मेक करेंगे, देन सेंड करेंगे। उसी कैसे, जैसे अब यहाँ पे he is playing पॉजिटिव, he is not playing नेगेटिव। सिंगल क्वेश्चन वर्ड के अकॉर्डिंग is he playing, और अगर डबल क्वेश्चन वर्ड में यानी क्वेश्चन वर्ड में मैं पूछूंगी तो why के बाद हमारे हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, is he playing, why he is playing, वो क्यों खेल रहा है, कल तो उसका एग्जाम है। ठीक है, उसी तरीके से मैंने यहाँ पे क्या, तुम अपना काम क्यों कर रहे हो, तो कैसे पुट करेंगे, वाई आर यू डूइंग योर होमवर्क, क्यों कर रहे हो, क्या जरूरत है पढ़ने की। अगर वैभव जैसे बच्चे आ गए, वाई आर यू रीडिंग, वाई आर यू लाफिंग, तो लाफिंग प्लेइंग तो कर लो, खेलने कूदने की तो कोई मना नहीं है, लेकिन वाई आर यू डूइंग योर वर्क, है ना, चलो खेलते हैं, बाहर चलते हैं, गो विद मी एंड जस्ट स्टार्ट नाउ, क्या करेंगे आप, लेट्स प्ले, खेलना स्टार्ट करेंगे। उसी तरीके से हम इसे करेंगे। तो एम आई टीचिंग, मैं क्या पढ़ा रही थी, मैं क्या पढ़ा रही हूँ, सॉरी थी नहीं हूँ, मैं क्या पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, कैसे मेक करूँगी, मैं क्या पढ़ा रही हूँ, वॉट एम आई टीचिंग। अब जो रिमेन्स सेंटेंस है आप उन्हें फ्रेम करेंगे। तो कैसे, पॉजिटिव के साथ इज कहाँ पे पुट करते हैं, सिंगुलर के ही शी इट, और आर किसके साथ, यू वी दे और मोर देन, और आई के साथ ओनली एन लगाएंगे। ठीक है, नेगेटिव में इस हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाएंगे और इंट्रोगेटिव में इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले पुट कर देंगे, और बाकी स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा। ओके, डन।